बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कभी आपकी जॉब हो दूसरे शहर में, तो जाते हुए क्या करते हैं आप? घर से अपने कपड़ों के अलावा जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, लाइक कुछ प्लेटें चाहिए, चम्मच चाहिए, गिलास चाहिए, चादर चाहिए, बिछाने के लिए जो लहाफ चाहिए, जो जो ज़रूरी चीज़ें जिनकी आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगी और जो दूसरों से आप मांगने नहीं खड़े हो जाओगे, इनफैक्ट उन्हीं के लिए आप पहले तैयारी करते हो या आपकी वालदा ही उनको अलग करके आपको दे देती हैं। मुझे तो याद है, प्लेटों के साथ साथ एक वो जो फ्राइंग पैन होता था, कुछ चीज़ें तो नाम बदल गए, पर मैं तो साथ फ्राइंग पैन भी लेके आया था। इसी तौर पे चम्मच और बड़ा चम्मच और जो हर ज़ाहिर है जिस जिस चीज़ की आपको अंडा बनाते हुए ज़रूरत पड़ती है और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे साबुन की ज़रूरत पड़ती है, टब की ज़रूरत पड़ती है, या वो जो छोटा आपके पास एक होना चाहिए, उनकी ज़रूरत अलग अलग होती है। माएँ बहनें जो भी घर में हो, उनसे ज़्यादा मोहब्बत करता हो, कोशिश करता है कि उसको साथ दिया जाए, ताकि जाते ही वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढने ना बैठ जाए, मुसीबत ना पड़ जाए। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर आसिम असद, जो पाकिस्तान से अमेरिका गए, तो जाके उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन किया कि यार अजीब मुसीबत है, एक दो चीज़ें मैं पाकिस्तान से नहीं लेके आया, तो लाइक वो लोटा लेके नहीं गए, उनकी ज़रूरत नहीं होगी। तो वहाँ जाके जब उन्होंने लोटा ख़रीदा तो वो गालिबन $80 का था। अब $80 का आप सोच लीजिए कि कितने बनते हैं। तो उन्हें लोटे की मिलने की खुशी बिल्कुल नहीं थी, उन्हें ये तकलीफ़ थी कि ये बहुत ज़्यादा महंगा मिला। इसी तौर पे बेशुमार अला हाज़िल क़ियास। मुझे आपको इस सारी तफसील बताने की हाजत ये पेश आई कि न्यू व्लॉगर कोई साहिबा हैं, ये साहिबा ने अपना नाम तो नहीं बताया, छुपाया हुआ है, मगर एक फतवा दिया कि जहेज़ हराम है। अच्छा, जहेज़ एक तोहफा है। मैं जिस नुक्ता निगाह से बात कर, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जहेज़ एक मोहब्बत के साथ दिया गया तोहफा है। ये ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हर माँ और बाप या बहन भाई भी ये सोचते हैं कि अब हमारी बहन नए घर में जा रही है, तो वहाँ से इंडिपेंडेंट ज़िंदगी के लिए इसके कमरे में ये चीज़ें होनी चाहिए। ये चीज़ें वो अपनी बहन को तोहफा देते हैं, उसकी ज़रूरत को एड्रेस करने के लिए देते हैं, और ख़ास तौर पे जहाँ वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों अकेले रह रहे होते हैं, वहाँ इन चीज़ों की हर एक जो सहूलत थी, जो तोहफा था, इसे लोगों ने एक कर्ज बना दिया। अब वो इसे अपना हक समझते हैं और ये भी तोको करते हैं कि बाज़ार जाके जो जो चीज़ें ख़रीदनी है, लाइक सामान ख़रीदना है, ब्रांड ख़रीदना है, फर्नीचर लेना है, तो वो साथ जाएं, जाके ख़रीदें। ये अपनी औकात से ज़्यादा का इस्तेहकाक है जो वो मांग रहे हैं। इनफैक्ट ये आदत या ये हक है, ये भी माँ बाप देते हैं। जब भी आप मरवत में दूसरे को अपने घर तक आने देंगे तो फिर आप तंग होते हैं, फिर आपको गाड़ी का मॉडल भी बताएंगे, फिर आपको बाइक का मॉडल भी बताएंगे, फिर ये भी बताएंगे घर में चाहे उनके देसी किस्म का फर्नीचर पड़ा हो, आपसे वो ब्रांडेड की फरमाइश करेंगे। इस सारी सूरत के बावजूद हम उसको हराम नहीं कहेंगे। असूल याद रखिएगा कि हराम का मतलब होगा जो वो करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। हराम जिंदगी के बड़े फैसले का एक बेंचमार्क है। हराम करने की जो इख्तियार है वो सिर्फ अल्लाह को है, मालिक को है, सिर्फ खालिक को। जो मना करे ये करे, ये नहीं करे। अच्छा, उसमें भी छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें कुछ होती हैं नापसंदीदा, कुछ मुबाह होती हैं, कुछ के बारे में होता है कि अब ये नहीं करना। उन चीज़ों को अल्लाह ने तदरीजन हराम किया। अगर आपने गाड़ी सीखनी है या गाड़ी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप किसी गाड़ी वाले से लेते हो। किसी दिल का ऑपरेशन करना हो तो दिल वाले से बात करते हैं। जिस चीज़ को माहिर हो उसी की मशवरा लेंगे, उसी की राय समझी जाएगी। अब ये न्यू व्लॉगर हो या इस जैसे बहुत से लोग, अल्लाह के बंदो, जो काम आपका है नहीं है ना, आप ये जानते हो कि हलाल क्या होता है और हराम क्या होता है। हराम लफ्ज़ आने के बाद वो चीज़ हलाल नहीं की जा सकती। इवन अल्लाह का भेजा हुआ जो पैगंबर है वो भी किसी चीज़ को अपनी मर्जी से हराम नहीं कर सकता। ये अल्लाह की हदें हैं, अल्लाह की हदों में कोई नहीं जा सकता। जहेज़ के मामले में याद रखिएगा, ये सोशल एक नेमत थी
लोगों ने इसको एक तरह से थ्रेट बना दिया, अजाब बना दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि उन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है, उन्हें उनके हद में रखने की ज़रूरत है। हम उसको हराम नहीं करार देंगे, ना हराम करार दिया जा सकता है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में उस एक कमरे के घर में छोटे से जगह पे जहाँ फातिमा ब्याह की गई, वो भी खाली हाथ नहीं गई। जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो अवेलेबल थी, वो उनको दी गई। गरीब माँ बाप अपने लिहाज से देते हैं, जो मुतवसत तबके के अपने लिहाज से देते हैं, जो उससे बड़े हैं वो अपनी ज़र्फ़ के मुताबिक देते हैं। किसको देते हैं? अपनी बेटी को देते हैं। लोगों ने अपनी बेटियों को कभी कभी तो वो जायदाद का हिस्सा समझ के देते हैं, कभी उसको विरासत का हिस्सा समझ के देते हैं, कभी तोहफा समझ के देते हैं। पर याद रखिएगा, बेटे सारी उम्र खाते हैं माँ बाप को, तो बेटी की दफ़ा क्या तकलीफ है? जब वो जा रही है अपने घर, वापस इस घर से उसका ताल्लुक तब टूट जाता है। वो इस घर की बी ग्रेड की शहरी हो जाती है, जहाँ भाभीयों ने आ जाना, इस घर में उसकी मलकियत, इवन कमरा उसका छिन जाता है। तो अब जाते हुए उसको बेहतरीन तोहफे दिए जाते हैं, उसके घर के लिए साजो सामान हो, बिजली का सामान हो, लकड़ी का सामान हो, घरदारी का सामान हो। तो इनको मोहब्बत रहना चाहिए, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस तौर पे रहना चाहिए। इसको ससुराल का या लड़की वालों का गला दबाने के लिए थ्रेट नहीं बनना चाहिए। और लड़की वालों को भी इस वाले मामले में याद रखना चाहिए कि अगर वो लोग ग्रीडी हैं, लालची हैं, तो आप बिल्कुल शुरू में स्टॉप कर देना चाहिए। रिश्ते अल्लाह खैर करे और आ जाएगा, लेकिन इन लोगों की जो घटियापन है, लालची और नामुनासिब लोगों को पहले कदम पे अगर आप ट्रेस कर लेते हैं तो फिर गलती ना कीजिए कि उनके साथ आप रिश्ता बरकरार भी रखें और उसको चलाइए। 10 लोग इनकार कर दें ऐसे लोगों को, तो यकीन मानिए चीज़ें रुकना शुरू हो जाएंगी। आप जहेज में ट्रक छोड़ बैरी जहाज दे दें, पर ये आपकी मर्जी होनी चाहिए, अगले का मुतालबा नहीं होना चाहिए। दे हैव नो राइट एट ऑल। वो जिस लड़के को ब्याह रहे हैं, क्या वो गुर्बत के मारे हुए हैं? क्या वो भूखे प्यासे नंगे कोई अफ्रीकी किसी कहतज़दा मुल्क से आए हैं कि जो हर चीज़ की डिमांड? अगर वो जॉइंट फैमिली में आ रही है तो वहाँ तो इन सारे साजो सामान रखने की जगह ही नहीं होती। उस गरीब को अपने एक कमरा देना है, तो तब उसके माँ बाप उसी कमरे का कारपेट दे देंगे, फर्नीचर दे देंगे, इट्स इनफ। लेकिन ये भी उनकी मर्जी का होना चाहिए, आपकी मर्जी का नहीं, ना आपका इसरार इस पे होगा। अच्छा जी, अब आ जाएं कुछ आपके कमेंट्स। आपदा कहती हैं कि सर अगर शौहर दूसरे शहर में हो और बीवी घर वालों की खिदमत में छोड़ दे और दूसरे शहर में दूसरी लड़कियों के साथ वो फिरता रहे, तो फिर लड़की क्या करे? और सर जी, मर्द को शादी करने के बाद भी अगर हराम काम करना है तो शादी क्यों करता है? इसमें लड़की का क्या कसूर है? बेटा, लड़की का तो कोई कसूर नहीं है, पर लड़की का एक जो गैप एरिया है वो ये है कि ऐसे में इसको अजाब मत बनाए। दुआ करें अल्लाह उसका दिल बदल दे। बाहर टेम्पटेशन इतनी ज़्यादा है कि जिस वजह से मर्द आमतौर पे फिसल जाता है। बहुत से लोग नहीं फिसलते, कम फिसलते हैं। दूसरा, मैंने पाकिस्तानी मर्दों में एक अजीब चीज़ देखी है, जो ही ये स्टेबल होते हैं माली तौर पे, मुआशी तौर पे, सोशली, तो इनका जो पहला आरजू या काम होता है वो यही होता है कि अब बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, बीवी भी स्टेबल है, तो मैं अब शादी दूसरी कर लूँ। क्योंकि वो नए सिरे से मोहब्बत के उस शरीनी को महसूस करना चाहता हो, या उस मोहब्बत के पानियों की मछली बन के तैरना चाहता होता है। तो आपका मामला तो भी मेरा ख्याल आपकी बहुत पुरानी शादी नहीं है। कुछ लोगों को ये मर्ज होता है जगह जगह मुंह मारने का। इसमें आप उनसे लड़ोगे तो अपना घर ख़राब करोगे, और उनके घर वालों से कहोगे तो वो मानेंगे नहीं। हर सूरत में या तो आप बार बार परेशान होगे, अपने आप को ज़हनी मरीज़ बना लोगे, या घर तोड़ लोगे। घर तोड़ना सबसे आसान है, पर उसका नुकसान ज़्यादा होते हैं। तो इस वाले मामले में मेरा नुक्ता निगाह थोड़ा ये है कि जैसे आपके सामने टेबल पे बाउल होता है, उसमें खाना है, या जिसको डूंगा कहते हैं, डूंगा भरा हुआ है, तो आपके पास जितना हिस्सा आपका आता है, आपने 2 बोटियां लेनी है, 4 लेनी है, जितना लेनी है, इट्स अप टू यू, उस वक्त आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, जब वो साथ वाला ले दे, आगे आगे वो मूव करता रहे, तो उसको पीछे पूछे मत देखते जाएं कि कौन कितनी बोटियां उठा रहा है। ये मैं वैसे मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। इनफैक्ट अपने तर्ज़-ए-अमल को यूं बना के या देख लीजिए कि अगर जितनी देर वो आपको दस्तयाब है तो बिस्मिल्लाह करके उस पर मलकियत उस वक्त उसे आपके साथ होना चाहिए। उस वक्त आपसे मोहब्बत भी करे, आपका ख्याल भी रखे। जब आपके पास नहीं है, दूसरे शहर में है, वो जॉब कर रहा है या कहीं मुंह मार रहा है, वो
क्या कहते हैं, आंख हो जल पहाड़ हो जल, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी अपने सर पे ना लेके आइए, ये आपको तंग करेगी। दुआ से काम लें, आरज़ू से काम लें, जो आप उल्टी सीधी दुआ करना चाहते हैं अल्लाह से करें, आपकी मानी जाती है। अहमद रज़ा साहब कह रहे हैं सर आपका दफ्तर कहाँ है, आपसे कैसे मुलाकात हो सकती है? बेटा हमारा दफ्तर लाहौर में है और मुलाकात बिल्कुल आसान है भाई। अपॉइंटमेंट होती है 0300-946-8746 या 0332-746-8746। हमारा 1 घंटे का सेशन होता है और ये काउंसलिंग के लिए आप अपनी फैमिली काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग, जो इमोशनल काउंसलिंग है, इवन नफ्सियाती काउंसलिंग, उसके लिए तशरीफ़ लाते हैं। और जो पाकिस्तान से बाहर वाले हैं वो 1-1 घंटे का उनका सेशन होता है, वो ऑनलाइन लेते हैं। जो कराची वाले, जो बाकी शहरों वाले, जिनके लिए आना मुमकिन होता है वो आ जाते हैं, और जिनके लिए आना मुमकिन नहीं होता वो फ़ोन पे टाइम लेके तो फिर उसकी फ़ीस पे कर देते हैं और साथ टाइम लेके आ जाते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।